तो सबसे पहले आते हैं कॉस्ट पे। अगर आप यूके से किसी पर्टिकुलर एवरेज यूनिवर्सिटी से डिग्री करने जा रहे हैं मास्टर्स, तो आपकी फ़ीस होगी अराउंड फॉर 1 ईयर 20 to 25 lakhs। अब इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है और इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है ना, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। बट एक टिपिकल फीस स्ट्रक्चर जो है वो 20 to 25 lakhs के बीच में रहेगा फॉर 1 ईयर। ये तो हो गई बात मैनेजमेंट कोर्सेज की, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है। ग्रेजुएशन में इससे कम रहेगी, ठीक है। और जितने भी कॉलेजेस हैं यूके में, सो यू कैन गो इन दोज कॉलेजेस इफ यू वांट टू डू एन एमबीए, प्रॉपर एमबीए। सो एमबीए में भी 2 चीज़ें हैं, एमआईबी है एक तो, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि डिप्लोमा है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, और एक होता है एमबीए जो कि प्रोफेशनल डिग्री है। तो आई ऑप्टेड फॉर एमबीए and I did my MBA from University of Greenwich, which is based right off the river Thames, and it was very मतलब सीनिक लोकेशन है वो, काफ़ी मतलब बहुत ही मज़ेदार था वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो था, क्योंकि जो वो लोकेशन है वहाँ पे मोर देन 80 हॉलीवुड मूवीज़ शूट हुई है और होती ही रहती है वहाँ पे। हर थोड़े थोड़े दिनों में वहाँ पे कोई ना कोई मूवी शूट होती रहती है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। ग्रीनिच, थॉर आपने देखी होगी है ना, तो थॉर की शूटिंग भी वहाँ पे हुई है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, प्रेस्टीज की वहाँ पे शूटिंग हुई है, तो ऐसा है वहाँ पे। और हैरी पॉटर के कुछ सीन्स हैं वो वहाँ पे शूट हुए हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के कुछ सीन्स हैं वो जो वहाँ पे शूट हुए हैं। बहुत सारे यूके के जो ड्रामाज हैं, सीरियल्स है, वो वहाँ पे शूट हुए हैं। बीबीसी जो है यूके का चैनल है एक, बीबीसी, जो कि अब तो वर्ल्ड वाइड हो गया है, तो उस पर वो सब चीज़ें एयर होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मेरी कि मैंने वहाँ पे एमबीए किया है, एंड आई डिड माई एमबीए फ्रॉम 2019 सितंबर इनटेक टू 2021 अक्टूबर। 2 साल का एमबीए था, जिसमें 1 साल का कोर्स था और 1 ईयर वॉज फॉर इंटर्नशिप। आप कहीं पे भी चल जाओ यूके में, 1 साल का कोर्सेज होता है मास्टर्स में, एमबीए और मैनेजमेंट वाले स्पेशली, और 1 साल का जो है इनका इंटर्नशिप 11 months to 1 ईयर, वही 1 महीना ऊपर नीचे होता है, तो लमसम 1 साल का जो है इंटर्नशिप रहता है। अब इंटर्नशिप में हम, बिकॉज मेरे टाइम पे क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई हैड टू कम बैक टू इंडिया, एंड आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम हियर। एंड द कॉलेजेस जो भी थे यूके में, ऑल ओवर द यूके, जिनमें इंडियंस पढ़ रहे थे, दे अलाउड इंडियंस टू डू देयर इंटर्नशिप फ्रॉम देयर होम कंट्री। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई मेरे साथ। हुआ क्या कि जब मैं यूके से वापस आया यहाँ पे और मैंने जब इंटर्नशिप यहाँ पे की, आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम वंडर सीमेंट, एंड फॉर अ ईयर आई वर्कड इन वंडर सीमेंट, सिचुएटेड इन जो इसका मेन ऑफिस है फतेहपुरा में, वहाँ पे। और अब हुआ क्या, बिकॉज आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम देयर, इफ आई वुड हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम देयर इन द यूके, आई वुड हैव कंटिन्यूड, it would have turned into a job and then I would have continued, but because of the lockdown and everything I had to come back here and I did my internship from here. So I had to leave again from Wonder Cement because I decided to go back to UK, and I went back to UK in 2021 December because 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ से हो गई थी। तो वहाँ जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि ये मैं आपको पूरी अपनी स्टोरी बता रहा हूँ यूके की, है ना, कि there is a shortage of jobs. Only jobs available are in the field of software development and posts related to it, like data science, data analysts, जिसमें भी कोडिंग इन्वॉल्व है, सिर्फ वो जॉब्स हैं वहाँ पे। उसके अलावा there are no jobs at all. Unless and until you want to do a blue collar job, then that's a totally different thing. You can go in a store and work over there. You can go in a coffee shop. You can go in Costa. You can go in Starbucks. You can you can go in Pret Manager, and you can do all those coffee serving and these type of jobs. You can go to Nisa. You can manage a store over there. You can work in a betting shop. ये सब आप काम कर सकते हो. You can work in a casino. ये सब आप काम कर सकते हो वहाँ पे blue collar job से. They also pay you really well. बट अगेन इतनी डिग्री करी, इतने बाहर पैसे लगाए, ये काम करने के लिए तो नहीं लगाए। सो फॉर मी आई वॉज फाइंडिंग ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स, बट समथिंग इनसाइड मी रिफ्यूज टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ जॉब्स बिकॉज आई इवन वर्कड इन अ डोमिनोज फॉर अ वीक। सो बट फिर अगेन बिकॉज मी बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, यू हैव टू टच द नॉन वेज थिंग्स, सो
थैंकफुली एक हफ्ते में मेरा वो वाला नंबर नहीं आया, और जैसे मेरा वो नंबर आता कि मेरे को नॉन वेज को टच करके पिज़्ज़ा में डालना पड़ता, ये करना पड़ता, आई क्विट, है ना, मैंने क्विट कर दिया पहले ही। तो सो आई सर्च्ड माई जॉब्स अगेन, it was very hard finding a job in the UK again, so I went into sales. So I joined the company British Telecom and EE, and वहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स के जॉब्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो एजेंसीज को हायर करती है और फिर एजेंसीज आपको हायर करती है। सो इन अ वे आई वॉज वर्किंग फॉर ब्रिटिश टेलीकॉम एंड EE बट थ्रू अ थर्ड पार्टी कॉल्ड Salja, SALJ. So I was working with Salja. I worked over there and I worked nearly for 5 to 6 months. Again, the second lockdown happened. I had to come back. So after coming back, so here is the conclusion. If you are going in a foreign country, only go on two conditions. So I'm going to place out the conditions and the conclusions so that you can decide कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमें क्या करना चाहिए. Okay, so if you want to do a degree in a foreign country, number one thing is you just go there for degree. You spend your time over there, you explore the country, you explore the people. आप एक्सपोजर लो बाहर का स्टडीज़ का सबका, और फिर आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री विच इज़ फॉर 1 year or 2 year, यू डिसाइड टू कम बैक एंड देन यू कम बैक शॉर्ट एंड स्वीट, खत्म. ठीक है, बिकॉज यू हैव अ बिजनेस ओवर हियर और यू वांट टू डू अ जॉब ओवर हियर, डजंट मैटर, बट एज यू हैव डिसाइडेड टू कम बैक. ये तो हो गया पहला. अब आ जाते हैं दूसरे पे. दूसरा कंडीशन ये है कि यू आर गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री एंड यू वांट टू वर्क देयर. ठीक है, इन दैट केस, अच्छा, जिस फील्ड में आप डिग्री करने जा रहे हो आपको उसी में काम करना है आगे, है ना. जैसे आई हैव डन MBA, सो आई वांट टू डू अ मैनेजमेंट जॉब, और आई वांट टू डू अ कंसल्टिंग इन सम कंपनी और थिंग्स लाइक दैट, XYZ. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू आर गोइंग टू डू अ डिग्री ओवर देयर एंड यू वांट अ जॉब आफ्टर दैट, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस विद द फैकल्टीज इन द यूनिवर्सिटी. जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हो, उसकी जो भी फैकल्टी है उनसे आप बहुत बहुत अच्छे टर्म्स पे रहो, बार बार उनसे चीज़ें पूछते रहो, और स्टार्टिंग से द डे यू गो देयर, आफ्टर अ फ्यू टाइम, मतलब जाते ही तो नहीं, 2-3 महीने बाद जब आपका सब सेटल हो जाए, जब आप अच्छे से वहाँ पे रम जाओ लोगों के साथ, उसके बाद आप अपने जो फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी के, जो भी वाइस चांसलर हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉलेज में कोई प्लेसमेंट का कोई वो कोऑर्डिनेटर होगा, उन सब से बहुत अच्छे से टच में आ जाओ और उनको अपडेट देते रहो कि मैं ये कर रहा हूँ आज, मैं वो कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं ढिमकाना कर रहा हूँ. दिस इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू लैंड अ जॉब, बिकॉज फॉर लैंडिंग अ जॉब इन द UK नाउ, बिफोर एज वेल, यू नीड अ स्पॉन्सरशिप आफ्टर योर 2 years. After you complete your study visa which is of 2 years, you need a sponsorship, and the sponsorship जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो आपको अच्छे से चेक करेगी कि you are worthy of it or not, है ना. और obviously you need some very very good connections for that. इतना easy नहीं है. There are a lot of Indians that go every year, every Indian, कितने सारे लड़के लड़कियां सब कितने सारे जाते हैं आप इंडिया से, आपको पता है. और UK कितना सा है, UK इंडिया के एक स्टेट का आधा भी नहीं है ना. अब सब वहाँ पे जाके इंडियंस रहने लग जाएंगे और सबको नौकरियाँ भी मिल जाएगी, तो अंग्रेज़ों को तो हम बाहर कर देंगे ना. तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं कि जब तक आप रह रहे हो तब तक यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स, यू कैन डू ब्लू कॉलर जॉब्स, यू कैन वर्क इन हेल्थ केयर, यू कैन वर्क इन वट एवर थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर. बट आफ्टर यू 2 years you need a sponsor who can sponsor you so that you may land a job. अब इसमें भी स्पॉन्सर करने वाले भी अगर तैयार हो जाते हैं स्पॉन्सर करने के लिए, तो there is a minimum criteria of salary, that the salary for 1 year must be more than 36,000 pounds, which equals to 36 lakhs per annum, है ना. तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए. अभी 38 lakhs है जितना मेरे को याद है, अब चेक करना, वो हर थोड़े दिनों में चेंज होता रहता है. 38 lakhs पर ईयर की आपको सैलरी चाहिए, तब जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी. आप उस कंट्री में नहीं रह पाओगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसी वक्त.
स्टडी वीज़ा जो 2 साल का होता है, उसके बाद एक PSW वीज़ा और मिलता है जो कि होता है पोस्ट वर्क वीज़ा, विच इज़ अगेन ऑफ 2 years। वो मिलता ही इसीलिए कि आप वहाँ पे यूके में रहो और आप जॉब सर्च करो। अब ये जो वीज़ा है ये स्कैम है, और इसीलिए जो अभी डिसीजन लिया है ऋषि सुनक सर ने, वो सही लिया है कि इस वीज़ा को कैंसिल करेंगे, क्योंकि 2 साल वहाँ पे एक जना रहता है, वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता है, उड़ा देता है रेंट में, खाने पीने में, इतने में उड़ जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब से आप इतना पैसा नहीं बना सकते यूके में या किसी भी कंट्री में पार्ट टाइम जॉब्स करके कि आप कमा लोगे, है ना, लीगली। आप रेंट दोगे, आपका खाना पीने का, आपका ट्रैवल का, इसमें ये तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें भी कवर नहीं होगी, आपको घर से थोड़े बहुत पैसे मंगाने पड़ेंगे, पार्ट टाइम से इतना खर्चा नहीं निकलता है। तो ये कंक्लूजन है कि आप अगर जा रहे हो वहाँ पे, एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू हैव डन स्टडिंग, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब, देन स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस विथ योर फैकल्टीज, विथ योर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, और जो भी कॉलेजेस में द पीपल हु आर इन पावर, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस विद देम, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। सो ये तो हो गया जॉब एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं लिविंग एस्पेक्ट पे। लिविंग एस्पेक्ट इज़ वेरी मच, मतलब आई वुड से यू आर ऑन योर ओन, है ना। सो फॉर मी इट वॉज लाइक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू गो टू अ फॉरेन कंट्री बाय माई सेल्फ। और मैं जब पहली बार गया, मैं हीथ्रो पे उतरा, एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि जाना कहाँ पर है, मेरे को समझ ही नहीं आता। इतना बड़ा एयरपोर्ट, आपने मुंबई छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वो सब अगर आपने देखा है तो आप जानते हो कितना बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई छत्रपति शिवाजी का एयरपोर्ट भी, है ना। जब फ्लाइट लैंड होती है तो वहाँ से चल के आना पड़ता है, उसमें भी 12 बज जाती है, क्योंकि इतना सारा, लगभग 1 किलोमीटर तो चल के आना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर रनवे पे। तो उससे भी ज़्यादा, उससे तो बहुत बड़ा है यार हीथ्रो, मुंबई वाले एयरपोर्ट से तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरी दुनिया से फ्लाइट्स आती है, US से, सारी यूरोपियन कंट्री से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। ऑब्वियसली इट वॉज वेरी बिग। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि जाना कहाँ है, मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही थी। फिर आई आस्क्ड हिम, ऊपर से मेरे पास बहुत सारा लगेज था, हाँ मेरे पास बहुत सारा लगेज था, और मैं 72 kgs अलाउड होता है स्टूडेंट को, मैं 76 kgs लेके गया था। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, 4 किलो वो हो जाता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं। एयर इंडिया थी, एयर इंडिया हमेशा एडजस्ट कर लेती है, थैंक यू एयर इंडिया। सो आफ्टर गेटिंग टू हीथ्रो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। मेरे पास इतने सारे बैग्स थे, अब मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। जैसे जैसे 2 ट्रॉली ली मैंने, 2 बैग मैंने टांगे यहाँ पे, एक आगे टांगा, 2 हो गए, 2 उस पर रखे ट्रॉली पे, और एक अटैची थी जो कि दूसरी ट्रॉली पे रखी। अब 2 पूरे बैग और 2 ट्रॉलियों को लेके मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे घूम रहा हूँ, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। फिर थैंकफुली अ पर्सन हेल्प्ड मी ओवर देयर, एंड ही टोल्ड मी कि आपको इधर से एग्जिट मिलेगा, इधर जाके, फिर इधर जाके, इधर जाके। आई फॉलोड दैट रूट एंड आई एग्जिटेड द एयरपोर्ट। और फिर वहाँ पे क्या होता है, अब आप सुनो क्या होता है। लंदन में चलती है ब्लैक टैक्सी, जो कि लिमिट पार एक्सपेंसिव है, लिमिट पार। आप मतलब आई डिड एन ब्लैक टैक्सी एनीवेज, बिकॉज उस टाइम पे आपके पास कुछ ऊबर होता नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड में पाउंड्स होते नहीं है, क्योंकि आप इंडिया का क्रेडिट कार्ड है ना, वहाँ का तो है नहीं, तो वहाँ के क्रेडिट कार्ड में तो पाउंड्स चाहिए आपको अगर आपको ऊबर करनी है तो आई डिड अ ब्लैक टैक्सी, और मैं कैश पाउंड्स जो है मैं लेके गया था यहाँ से करेंसी एक्सचेंज से करा के। तो आई पेड 60 पाउंड्स, है ना, 6,000 रुपये दिए मैंने टैक्सी के। तो मतलब ब्लैक टैक्सी के हिसाब से बहुत कम है वहाँ पे, 150 पाउंड 200 पाउंड तो नॉर्मल है एयरपोर्ट से आप जहाँ पे भी जा रहे हो घर तक। वो आदमी अच्छा था, उसको मेरे को दया आ गई, वो देख रहा, ही वॉज लाइक यू आर स्टूडेंट सो आई विल गिव अ डिस्काउंट, आई विल गिव अ 50% डिस्काउंट। एंड फिर मैंने बहुत निगोशिएशन भी किया, अपने इंडियंस के निगोशिएशन स्किल्स भी काम आ गए उस दिन। तो 60 पाउंड्स में वो मान गया, है ना। तो मैं 60 पाउंड से भी कम करा था, फिर मैंने देखा नहीं इससे कम नहीं करेगा, 120 से 60 पे ले आया मैं उसको। तो आई डिड अ टैक्सी, और फिर जैसे मैं टैक्सी में बैठा, मैं यहाँ से एक सिम लेके गया था 3 की। जैसे फॉर वी हैव जियो हियर, वी हैव BSNL हियर, वी हैव वोडाफोन हियर, सिमिलरली वी हैव 3 नाम है कंपनी का ना, 3 इन द UK। 3 में क्या होता है कि वहाँ पे जाते ही वो सिम लगाई मैंने और नेटवर्क आ गया, और फिर मैंने वहाँ से वीडियो कॉल किया घर वालों को, अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा खुश थे कि हाँ पहुँच गया बच्चा, है ना। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया। अब वो जो टैक्सी वाला था जो कि नाइजीरियन था, और उसको पता नहीं कहाँ से हिंदी आती थी, क्योंकि वो इंडियंस को छोड़ता ले जाता करता होगा, तो वो